प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान। इलेक्शन कब होगा ये सवाल तो अभी तक हल तलब नहीं हुआ, लेकिन लोगों के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो तेज़ी से लोग परेशानी का शिकार हैं, घबराहट का शिकार हैं। अनसर्टनिटी का एक ख़ास लेवल जो था अवाम उन्नास में वो तजावुज़ कर चुका है। ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि कोई लोग अफराद बासी मुल्क में बसने वाले लोग वो सोचना शुरू कर दें कि उनके मसाइल अब हल तलब नहीं रहे। शायद मज़ीद हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हालात क्या हैं? मैंने कहा कि मैं अपने बेटे को बुला लूँ, मेरा दिल कर रहा था बुलाने को, मैं क्या मैं बुला लेती हूँ। अल्लाह ज़िंदगी क्या हालात क्या हैं? शुक्र अल्लाह का, जैसा भी गुजर रहा बेटा, जैसा वक्त है अब वक्त तो गुजारना ही है ना। शुक्र उस मालिक का। नहीं तो ख़रीदारी जब करते हैं वो तो महंगाई कितने फ़ीसद फ़र्क पड़ा है? महंगाई तो आई है ना, आपको पता तो है, महंगाई बहुत है। अल्लाह सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे। मैं आपको रोज़ देखती हूँ, मेरा बड़ा दिल खुश होता है। अल्लाह में आपको बहुत दे, तरक्की दे, सेहत दे। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें। तो मैं उधर थी, मैंने कहा मैं अपने बेटे को बुलाना है, ज़रूर बुला रहा तो मैं इसलिए फिर मैं अल्लाह ने मिला दिया। शुक्र अल्लाह में, अल्लाह तरक्की दे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपको अल्लाह पाक सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्र अल्लाह का। थैंक यू। क्या हाल है आपके? हाल बस ठीक ही है सर जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। रज़ाक भाई क्या करते हैं आप? कलीनों को पेंटिंग करता हूँ सर। कलीनों पे पेंटिंग करता हूँ कलीनों का। तो बहुत आर्टिस्टिक काम है ये तो। हाँ जी। कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो उसमें जो उनकी धुलाई होती है ना, तो उनके रंग ना वो फीके पड़ जाते हैं और बाद में पेंटिंग करता हूँ कलीनों का। तो काम तो अच्छा है लेकिन आमदन नहीं है सर, आमदन कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि बहुत परेशानी है कि फिर क्या करें, करना तो पड़ता है बच्चों के लिए, ये बात है। नहीं कुछ समझ आ रहा? हाँ जी, समझ नहीं ना आता, लेकिन क्या करें, फिर काम तो करना पड़ता है। समझ आता भी नहीं और फिर क्या करें सारे, समझ नहीं आ रहा, यही बात है। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? ये 2 हैं मेरे बेटे, 2। तो पढ़ाया उन्हें, पढ़ा रहे हैं? हाँ जी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़े लिखे हैं? नहीं अभी वो पढ़ते हैं, तो किराए के ऊपर हूँ मैं। हाँ जी, 10,000 रुपये किराया देता हूँ मकान का, 10,000 रुपये किराया देता हूँ मकान का सर। मैं कैसे फिर खर्च कैसा पूरा कर रहे हैं सर? फिर महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का 25,000। 10 चला गया मकान का। हाँ जी। बाकी आपके पास बच्चा 15। हाँ जी, 15 का क्या करते हैं? वो 15 का बच्चों की फीसें, कुछ आप खाएंगे कुछ बच्चों के। 15 में क्या खाते हैं आप भाई? सर फिर क्या करें, मजबूरी है। बिल अभी देने आपने? हाँ बिल नहीं दिए? बिल भी देने, किराए भी देने, फिर क्या करें, करना तो पड़ता है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। तो क्या करें सर, समझ नहीं आता। पहले ठीक थे हालात? हाँ जी, नहीं पहले थोड़े से बेहतर थे, अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा ही। कितने साल पहले समझते हैं बेहतर थे हालात? कोई 5-7 साल पहले बेहतर थे हालात थोड़े से, अब नहीं बेहतर। अब इतनी महंगाई है क्योंकि हर बंदा परेशान है, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है सर। हालांकि हुकूमत को चाहिए कि सबका ख्याल करे, क्योंकि हर एक का ख्याल करे, ख्याल होगा तो हर कोई खुशहाल होगा ना। पर अल्लाह ताला हुकूमत को अच्छा करे और आवाम का ख्याल करेंगे, क्योंकि मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहता, क्योंकि हुकूमत अच्छी हो जाए, आवाम भी खुशहाल हो जाए सर, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपको 1-2 बारी देखा है, मुझे बहुत खुशी है इंटरव्यू आपका अपना चैनल है भाई? हाँ बिल्कुल जी। हैं? हाँ बिल्कुल। आप खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हाँ रहें। लेकिन असल मसला तो आपका वो है कि कम कमा रहे हैं। हाँ जी। और खर्च पूरा नहीं हो रहा। हाँ जी, पूरा नहीं हो रहा सारा। फिर क्या करें, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है सारा, फिर क्या करें, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बच्चों की फीसें, बच्चों ने खाना, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि जब सोते हैं, जब सुबह उठते हैं, वही कहिए वही कुवाड़ी होती हैं सर, फिर चल पड़ते हैं। और नींद तो सुकून की आती कि नहीं? हाँ जी, कभी सुकून की आती है, कभी नहीं भी आती। आँख खुल जाती है हल्की आहट पे भी। हाँ जी, तो परेशानी पड़ जाती है ना? हाँ जी, परेशानी पड़ जाती है। सुकून की नींद भी नहीं सो पाते? नहीं सर, क्योंकि अपना मकान नहीं ना किराए के ऊपर होना, तो बहुत परेशानियाँ पड़ सकती सर। कभी अपने में रहे हैं? अपना मकान भी था कभी? नहीं, वो यहाँ आप किराए पे ही हैं? नहीं, वो ना बाप का था, वो थोड़ी सी जगह थी, वो जो 1-2 मरले जो एक भाई ने रख ली,
उसने सबको हिस्से दे दिए। हिस्सा 50,000 रुपया, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। तो कुछ भी नहीं इससे आया। फिर अल्लाह मालिक है, फिर क्या कोई बात नहीं। हाँ जी। तो अभी बच्चों को तवज्जो देते हैं पढ़ाने पे? नहीं देता हूँ, पर कभी कभार रह जाता हूँ, फीसें रह जाती हैं। वो अकेडमी जाते हैं तो फिर कभी छोड़ देते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी फीसें आती हैं, फिर दे देता हूँ, फिर भेज देता हूँ। ये बात है। तो अभी कालीन का कारोबार भी नॉर्मल हुआ है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा गिरा है, डाउन हुआ है? हाँ जी। जी सर। पहले बहुत था? हाँ जी, हाँ जी, पहले सेट था, अब नहीं सेट था, है ना? हाँ जी सर। वो भी ख़राब हुआ है, हाँ जी, कारोबार का भी ग्राफ गिरा है। हाँ जी सर जी, अपना बहुत ख्याल रखें आप, इंशाल्लाह सर। टाइम में आपने दिया, हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। हुआ क्या? ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 25-26 ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਮਵਾਦ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ मोबाइल नंबर अपना दे छोड़ो किसी दिन टाइम मैं मेरे बच्चे का रब्ता करवा दूँ। और क्या हालात हैं? खैर से हैं बाकी मामला? महंगाई में कोई के क्या हालात हैं? महंगाई आज क्या हो रहा है असम्बली में, क्या हो रहा है? देखें, एक तरफ आवाज़ कहते हैं कानून की बालादस्ती, और कहाँ है कानून? भट्टो ने 6 महीने पहले, साल पहले असम्बली तोड़ दी थी इलेक्शन करवाने थे। अगर 3 महीने पहले असम्बली तोड़ दो, जो तुम एक दिन ही इलेक्शन कराना है तो करा लो। तोड़ दो सवेरे, 3 महीने पहले टुट जाएगी तो तोप चल चलेगी। तुसी 3 महीने किहड़ा कोई इत्थे किला फतह कर लेना, या पाकिस्तान नूं किहड़ा तुसी सुपर पावर बना देना 3 महीने लीव डैट। कामन पब्लिक नूं अक्सर यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं, मनमानी चल रही है, कोई कानून नहीं है, गरीब आदमी परेशान हो गया है। किसी भी जगह पर कोई इदारा काम नहीं कर रहे। उसी हिसाब लो कि पाकिस्तान के अंदर 60 साल का बंदा रिटायर हो जाता है, ये 70 साल तो उत्ते चले गए हैं, 80-80 90-90 साल के हो गए हैं। सियासतदान से कोई कानून नहीं, इन्होंने भी रिटायर होना चाहिए। बुढ़े हो गए हैं, दिमाग नहीं काम करते हुण। असी कहने ना कि 60 साल का बंदा रिटायर हो जाए, इन्होंने से भी कानून होना चाहिए। जज नूं भी रिटायर कर देने 60 साल के, ये क्यों नहीं रिटायर होंगे? इन्होंने ठेका लिया है, 7 नस्लें इन्हों दी पैसा इकट्ठा कर लिया, आवाम लिए मिसाइल पैदा किए हैं। मैं अब्रॉड पाकिस्तानी वेलफेयर एसोसिएशन सऊदी अरब मक्का मुकरमा का जनरल सेक्रेटरी साहब। अच्छा, तो आप ज़्यादा सऊदी रहे? 25 साल सऊदी अरब आके इधर है। क्या उधर में और इधर में क्या डिफरेंस आपने देखा है? वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, पीस ऑफ माइंड है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं है। आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हो तो नॉर्मल है हालात? अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही हो, ऑनेस्टली काम हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन काम हो, और जो इसराफ और ऐसी चीज़ें हमारे मुल्क में दाखिल कर दी गई हैं रस्म और रवाज के चक्करों को फिनिश किया जाए, सब ठीक हो जाएगा। रोकते क्यों नहीं है? ये जो शुतर बेमार सारी रात पब्लिक जागती रहती है, इनको पता नहीं नस्लें आवारा हो रही हैं। जब कुरान पाक में अल्लाह ये तो और बात आप चले गए ना। पहले तो आप ये देखें कि दही की कीमत 70 रुपये थी, वो 90 पे चलेगी एक दिन में, अगले दिन 100 पे मिलना शुरू हो गया, 110 पे चला गया, 150 से 170 पे चला अब ये बंदा पूरी रात जागे या ना जागे, ये तो इसका ज़ाती मसला हो गया। लेकिन इसको दही तो टाइम इसकी कीमत के मुताबिक मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कमिश्नर, ये आप ठीक कह रहे हैं। कमिश्नर कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? ये कमिश्नर की ड्यूटी है ना। आए देखे, सबसे पहली चीज़ है कि काउंसलर बहाल कर दिए जाएँ फौरी तौर पे, उनके ज़िम्मे लगाया जाए, अपने अपने इलाके को चेक करो। बड़ा फ़र्क पड़ता है इस तरह। हाँ जी, मुझे एक बात और बताएं। शरफ दौर में देखें सबसे अहम चीज़ ये थी। एक और आपको एक पॉइंट बताता हूँ। कोई आदमी जब दुकान खोलता है, आप पीछे जाएँ 58 से पहले, मेरी तो उम्र 76 साल हो गई है, पीछे जाएँ ना, तो दुकान खोलने से पहले बल्दिया आपको डी फार्म देती थी, ठीक है? उसके बगैर आप दुकान नहीं खोलते। इतनी सी दुकान है और सड़क उसने मली हुई है, किसने इसको सब्जी की इजाज़त दी? बल्दिया ने दी। वो तनख्वाहें ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे। बात समझ आई कि नहीं? अब ये जो दूध वाला है, या जो चीज़ें बेचने वाले हैं, ये मुर्गी वाले हैं, क्या ये हेल्थ की सिचुएशन को डील कर रहे हैं? वहाँ पे ये है कि जब बल्दिया इनको सर्टिफिकेट देती है ना कि ये दुकान होगी, ये खाने पीने वाली चीज़ें, तो उसका मेडिकल चेक होगा, ये आदमी है मेडिकली फिट है, मेडिकल फिट है,
और इससे किसी को बीमारी कोई नहीं फैलेगी। ये सारा गंद कर रहे हैं सारा, कोई पूछता है इनको, कोई पूछने वाला नहीं। अमला मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। आप सऊदीया से जब इधर आते हैं पाकिस्तान, तो आप परेशान ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या चल रहा है अभी ये? ये मेरा दोस्त ही है जिसकी ये दुकान है, इनको भी मैं सवाल करता हूँ कई दफ़ा। इनके पास आप देखें ये मुर्गी ग्लव्स ही नहीं है, मुर्गी, हाँ ग्लव्स भी नहीं है, और एक और पहनते, काम सर भी उनका कवर नहीं होता। एक और काम कर जो SOPs हैं उसकी एक भी पूरी नहीं हो रही होती किसी जगह भी। एक अगर मुर्गी है ना, उसको ये साफ़ करते हैं एक कपड़े से। अगर वो मुर्गी को जरासीम लगे हुए हैं तो बाकी सबको भी उसी से साफ़ करते जाते हैं। जरासीम कपड़ा एक ही है। कपड़ा एक ही है इनका। कई दफ़ा मैंने कहा है ये धोएं, इनको अगर बल्दिया जो है ना वो सर्टिफिकेट देना तो सबसे पहले इनके अंदर पानी पानी का इंतज़ाम हो। उसे धोएं सारा कर, हर मुर्गी को धोएं, उसको बनाएं। यार आवा बिगड़ा हुआ है। और ये जो है ना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, 70 साल 7 पुश्तों का इनके पास खाना आ गया। जाओ मुल्क का करो फ्रेश, नए लोगों को आने दो, नए लोग अपनी सलाहियतें आजमाएं, उनको काम करने दो। भैया आप रिटायर हो गए हैं, मैं वही तो कह रहे 60 साल का बंदा गवर्नमेंट मुलाजम से आप रिटायर कर देते हैं। ये 80 90 साल से उन्हें पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं। दूसरों को आने देना ऊपर, जो काम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत से लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये हालात मुयसर नहीं है। मैंने तो आपसे OPF के वो करते रहा, आपसे रब्ता करते हैं मैं- बेटा, इनका इंतजार रब्ता करें मुझे नंबर ताकि दें वो आप। चीज़ें आपकी वो ले के पढ़ सकें। क्या हाल है? मैं देखता हूँ बहुत, नीली आंखों वाले भाई, क्या नहीं था जी? मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा यार खुश आप होता बड़े है। आदमी यकीन हैं। माने, यकीन क्या माने। नाम है आपका? मोहम्मद अदीब अदीब। जी। अदीब भाई क्या करते हैं आप? मैं गुर्दे का मरीज़ हूँ, क्या हुआ? गुर्दे दोनों फेल हो चुके हैं। तो मैं आपका टिकटॉक पे ना देखता हूँ बहुत, मतलब कि लाहौर न्यूज़ पे भी देखता हूँ आपको। बड़ा ये कब आपको प्रॉब्लम आया? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अब कौन इलाज करवा रहा है, कहाँ से कर रहे हैं? तो बस माँ बाप बूढ़े हैं, तो बस सिलसिला बस खुदा की कुदरत या जो। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 20। सिर्फ 20 साल उम्र है आपकी। तो ये कितने साल पहले से आपका गुर्दों का मर्ज़ है? मुझे तकरीबन पहले मैं बीमार हुआ था, पता नहीं चला, एकदम ही ना बीमारी की वजह से ना गुर्दे फेल हुए हैं। उसके बाद वो डायलिसिस वगैरह, ये देखिए मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ फस्तूला पड़ा हुआ है। फस्तूले की वजह से ना बस तो ये कितना खर्च आता है आपका? तकरीबन 5000 रुपया जो है ना महीने का, हफ्ते में 2 दफ़ा होते हैं। किस हॉस्पिटल से करवा रहे हैं? अली हॉस्पिटल से, शालीमार के बिल्कुल ये सामने। प्राइवेट है कोई? जी प्राइवेट। सरकारी क्यों नहीं करवा रहे? सरकारी जा रहा था मगर उन्होंने केयर नहीं की। प्राइवेट में आपको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं जी पैसे ज़्यादा और लग, सरकारी में कितना पैसा था? तकरीबन 5000 रुपया वाश का ले रहे हैं, डायलिसिस वगैरह का। तो जो टीके वगैरह लगते हैं, मतलब कि हैपरिंग वगैरह, तो जो पेट में जो लगता है खून वगैरह बनाने का, उसका लहदे पैसे हैं उनके लहदा। तो सरकार में जब जाते थे तो वो कितने पैसे लगते थे? उधर कभी फ्री हो जाता था, कभी नहीं था होता था, मगर केयर नहीं। किस हॉस्पिटल जाते थे आप सरकार में? ये सर्विस। सर्विस ही जाते थे? जी जी जी। केयर नहीं की किसी ने? नहीं की। कितनी देर जाते रहे सर्विसेज? तकरीबन 6 माह गया हूँ मैं। आप प्राइवेट कितनी देर से जा रहे हैं? तकरीबन 1 साल 3 महीने या 4 महीने हो गए इधर जाते हो। मैं कम से कम मुझे 2 साल हो आप गए कमाते इसको। कहाँ से हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं इलाज के लिए? वाले साहब काम करते हैं सब्ज़ी की दुकान पे, बस गुजारा चल रहा है। आपको हफ्ते में 2 दफ़ा जाना पड़ता है? जी हफ्ते में 2 दफ़ा। तो एक दफ़ा जाएं तो 5000 लगता है, जी जी यानी कि 10,000 तो आपका कन्फर्म है ये। कंफर्म है, और महीने का 20,000 जी बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? जी इतने पैसे होते हैं कि आप आराम से? बस अल्लाह की तरफ से चल रहा है। यहाँ अच्छी इनकम है वालिद की? नहीं इतनी नहीं है, बस गुजारा ही है। तो आप पढ़े थे, पढ़ाई की आपने? ने छोड़ दी है ना, इसकी वजह से तो छोड़ी है। मैट्रिक में मैंने छोड़ दी। अभी आजकल क्या आप करते हैं? कुछ भी नहीं, घर ही रहते हैं? मैसेज वगैरह आपके सामने, जाहिर अब मैं तो जा नहीं सकता हूँ। सही है। तो और कितने घर में फैमिली मेंबर्स, कितने भाई और हैं? 2 भाई हैं। वो क्या करते हैं? दर्जी का काम करता है किसी के पास। अभी सीख रहा है? जी सीख रहा है। छोटा है आपसे? नहीं मुझसे बड़ा है। आपसे बड़े? जी। कमा रहे हैं कि नहीं अभी? जाहिर है थोड़े बहुत पैसे जितने मिलते हैं। तो 4 बहनें हैं, शादीशुदा। तो
वालिद ही सारा फिर खर्च कर रहे हैं। जी इस है बार ना? जी बिल्कुल ऐसे ही, सर्विसेज कहते हैं, मैं जाता रहा हूँ वहाँ, ख्याल नहीं किया किसी ने। बस ऐसे और ही है। सरकार के हॉस्पिटलों से निकल के जी बिल्कुल अब उन्हें पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं, प्राइवेट में जी डायलिसिस भी है। जी ऐसे जितने भी अफराद हैं माशरे के, आला हुकाम, हुकाम बाला, वज़ीर आला पंजाब और इवन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर नोटिस लें तो शायद ये जो स्टेट के वादे हैं अपने आवाम के साथ, बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी, शायद वो पूरे हो सकें। इन जैसे बहुत से लोग हैं जिन तक स्टेट को पहुंचना चाहिए लेकिन स्टेट नहीं पहुंच पाती। ये भी आपके सामने एक एग्जांपल है। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इनका नोटिस लिया जाए ताकि इनका इलाज सरकार अगर करे तो कोई केयर भी कर सके, कोई फॉलोअप भी हो सके। मज़ीद इलाज भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। यहाँ के लोग जो ऑफिसर के लोग होते हैं ना, वो यहाँ आके दुकानों से बता लेते हैं, वो हफ्ते बाद या महीने बाद। भत्ता कौन लेता है? ये शालीमार टाउन में वो इंतज़ामिया बता लेती है। इंतज़ामिया बता लेते नाम बता सकते हैं? हैं। नाम का मुझे नहीं पता, लेकिन जिन दुकानों से लेते हैं उसके पास में आपको बेशक ले जा आपका क्या काम है? आपका क्या कारोबार है? सकते। मेरा ये मूवी का काम है, मुर्गी का? मूवी का शादी मूवी है। अच्छा, शादी- आपसे तो कोई बता नहीं ले रहा? नहीं, हमसे कोई नहीं ले रहा। मैं दुकानदार से सौदा लेने गया था बाजार में, उनसे वो लड़का लेने आया था, साथ पुलिस वाला भी था उस वक्त, ये साल पहले की बात है, पुलिस वाला भी साथ में था। और मैंने उससे पूछा, यार आपसे क्यों पैसे लेकर जा रहे हैं? कहते यार ये हम उनको पैसे ना दें यार हमारा काम नहीं चलता। वो एक दुकान से 7-8 दुकानों से वो पैसे लेकर एक आदमी से लेकर गया था वो। तो मैं कहा इसकी वीडियो निकाल के दे मुझे, जो मैं किसी को दिखाऊं जाके। कहते इसका फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि कैमरे उनके पास लगे हुए दुकानों पे जिनसे वो पैसे लेकर गए, साथ पुलिस वाले भी थे। मसला ये कहने का ये जो हुक्मरान, चलो आपस में ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये सियासतदान जो हुक्मरान, ये शालीमार मुलाजम ही ना, ऑफिसर ही ना, 16वें 17वें ग्रेड के ऑफिसर हैं ये। जैसे आप ये गैस का ये देख लें, गैस 264 रुपये है, LP गैस 264 रुपये किलो है, ठीक है ना। ये दे लें आप 300 रुपये तक, 190, 290, 280, 300 रुपये तक ये दे रहे हैं। सर यहाँ इन्होंने रेट लेकर लगाई, ये क्यों है? ये तो जिनकी जिम्मेदारी वो तो ये कर सकते हैं ना। सियासत में छोड़े नवाज शरीफ कैसा फलाना, लेकिन उनके अख्तियार में ये जो लोग छोटे छोटे हैं, ये छोटी छोटी मछलियाँ ये, इनको ये नहीं काबू कर सकते। इनके बारे ये तो काबू कर सकते नहीं इनको। दुकानदार कोई भी बता ना दे तो फिर आपका रेट देखिए, आप किसी दुकानदार से चले जाएं, किसी का रेट कुछ है, किसी का रेट कुछ है। इनकी जो शालीमार वागा शालीमार टाउन जो है, उनके देख मुलाजमें देख लें आप, कितनी उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन उनके अखराजात देख लें, उनके घर रहन सहन देख लें, उनका कैसे कभी इन्होंने बजट किया, उनका हिसाब किताब किया उन्होंने। उसके बाद सरकारी गाड़ियाँ, ठीक सरकारी गाड़ियाँ, मैं भी सरकारी मुलाजिम रहा हूँ। हमारे दौर में ये पहले होता था, ऑफिसर को DO को साथ लेकर जाना, आदमी ड्राइवर ने साइकिल पे आना ऑफिस उन्हें साइकिल करानी, गाड़ी लेके साहब को लेने जाना। जब सारा काम ख़त्म करके फिर साहब को दफ्तर छोड़नी जी, साइकिल लेकर उनसे चला जाना। अब लोग सारे अपनी गाड़ी दफ्तरों में घर लेकर जा रहे हैं। ये तो इशू ये तो रोक सकते हैं ना। फिर कहते हैं फ्लूक जो महंगा आ रहा है, तेल महंगा आ रहा है, इसको आप कम करें, इसको आप ख़त्म करें। ये क्यों नहीं कर सकते सियासतदान? देखो अफसरों की कितनी एक मुलाजम दे नैब का से बेचता समझ लें, उसकी 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह है। ऐसे ही आपके पास जो मुलाजिम उसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह, वही काम कर रहा है, तकरीबन वही काम है जो उसका काम है, बल्कि आपका काम मुलाजिम ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। इस मामले में हर सियासतदान को सोचना चाहिए। हर सियासत जो भी आता है कहता है यार मैं मुल्क के बारे में बहुत अच्छा हूँ। ये अच्छाईपन कहाँ पे गई है? महंगाई तब भी काम होगी जब आप अपनी गाड़ी पे आप आएँ। ऑफिसर की कितनी 18वें ग्रेड का ऑफिसर, उसकी कितना कम से कम 2 लाख रुपये उसकी इतना है। 18वें ग्रेड का जोड़ा ऑफिसर होगा जिसको गाड़ी उन्होंने दी, 18वें 19 ग्रेड को उनको गाड़ी दी हुई है, ठीक है ना। उसकी तनख्वाह दे रहे हैं 2 से 2.5 लाख रुपये तनख्वाह है। सारी वो गाड़ी सरकारी वो यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो करें, दफ्तर आके विज़िट करने जाना है, आप दफ्तर में अपनी गाड़ी में जाएँ, सरकारी गाड़ी में जाएँ, लेकिन उसके बाद अपनी गाड़ी में वापस घर जाएँ, अपनी गाड़ी में वापस आए, वो ठीक नहीं। फिर मुल्क के हाथ बेहतर होंगे। बिजली का बिल देख लिया, कितने बिल आ रहे हैं,
ठीक है ना। मैंने पूछा जाके, मैं कहा मेरा बिल अब 100 यूनिट 110 यूनिट में चले हैं, 3,500 रुपये में यूनिट आ गया। कहता है वो गर्मियों का जो यूनिट है ना आपका, जो आपने गर्मियों में 300 यूनिट 200 यूनिट चलाया, जो उस हिसाब से रेट लगा वही आपका ये रेट लगेगा। क्यों ऐसे क्यों लगेगा? ऐसे क्यों होना चाहिए? अब देख लो बिल, आप एक पंखा आप चला रहे हैं, उसका बिल आपको 120 यूनिट आपके चाह रहे हैं, 3,500 रुपये उसका बिल आ रहा है। और वापटा वाले आप देख लें, वापटा वाले हड़ताल करते हैं। वापटा को ये देखा, वापटा वाले के एक मुलाजम को ना साल का उसका 2,000 रुपये बिल आता है। नहीं तो आप विज़िट करके आप देख लें, पूरा साल वो बिजली यूज़ करते हैं, फिर बिल आता है। चोरी उसके बाद बेशुमार होती है। ये इसी दुकानों पे आप विज़िट कर लें, आप कितनी लोग दुकानों पे देख लें करते। मेरे एक दफ़ा मीटर उन्होंने पकड़ लिया था मेरा। अच्छा, ठीक है ना, मुझे उन्होंने जुर्माना डाल दी। मैं कहा यार मेरा गलती क्या है, ये आपका मीटर बंद है। अगर मीटर बंद है तो भी उसको आप पिछले महीने आए उसकी सजा दे लें, उसे नया लगा दें, हमें वार्निंग दें। मेरे साथ रुके आपसे, क्या हाल है आपसे? ठीक है, इतने कड़कदार नोट कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ईद गुजरी, इसका सबूत ये है। ईद गुजर गई, कैसी रही ईद आपकी? अल्लाह माशाल्लाह, का शुक्र है, बड़ी ठीक ठाक रही। क्या हालात हैं? किस किस्म के हालात तो मुख्तलिफ है ना। जब शॉपिंग करने जाते हैं क्या करते हैं? नहीं, मेरा घर ही इधर ही था, इधर ही है। तो बेहतरी हुई है, कोई महंगाई कम हुई या उसी तरह ही या बढ़ती जा रही है? नहीं, जब तक मुल्क में सियासी हालात में इस्तेकाम नहीं आएगा तो इसका मईशत ठीक नहीं होगी। तो इसके लिए लाजम ये है कि हमारे मुल्क में पहले सियासी इस्तेकाम आए, उसके साथ ही मईशत का ताल्लुक है। जारी बात है, डिस्टर्बेंस तो है, तो लेकिन बहरहाल फीलिंग ये है कि जो पिछली रजीम थी उससे बेहतरी अब आ रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से तो ना सही, लेकिन लगता है कि अब कुछ शुरू हो रही हैं। ये कह रहे हैं, कहते बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, बेहतरी की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। कब जा रहे हैं? जा रहे हैं, फीलिंग के साथ है ना। आप उसमें आप ये अगर उलझे रहेंगे जी उसमें, अब देखें ना इस कदर मुल्क में हालात डिस्टर्ब हैं माशी तौर पे। एक बंदे ने उसको डिस्टर्ब किया हुआ है मुल्क को, करती है, ठीक है ना। नहीं देखो, मैं नहीं एक एक चीज़ नहीं किया जाता है मुल्क को पूरे के सोता पे कि जी मेरा बिल इतना आया। वो इस तरह नहीं मुल्क में देखा जाता है चीज़ों को, ठीक है, वो नहीं देखा जाता ना, इस तरह नहीं होता मुल्क को। उसमें ये देखा जाता है कि कुछ माशी सरगर्मियाँ बढ़ने की तरफ जा रही हैं कि नहीं। अच्छा, सवाल तो ले लें इसका, शायद जी बताएं। दिल में शायद इनकी कोई ऐसी बात हो। एक आदमी की तरह ज़िंदगी मुश्किल में तो है ना, बिल्कुल। हम सुन लेते हैं शायद। बिल्कुल, एक आदमी तनख्वाह है 25,000 रुपये, वो भी इन्होंने अभी की है, लेकिन कोई भी 25,000 दे नहीं रहा, सिर्फ सरकारी मुलाजिम को दे रहे, दूसरे को नहीं दे रहे। उसका मकान कराए, वो कैसे करेगा? मेरे दोस्त से दर्जी का काम करते, मैंने कहा यार तेरा सीज़न कैसे लगा ईद पे? कहते यार जिन्होंने लोग 3-3 4-4 सूट सिलाते हैं उन्होंने एक सिलाया, उसकी वजह। फिर आप कैसे कह रहे हैं बेहतरी आ रही? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये मतलब कि मिसाली ना सही, लेकिन ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब तक कि ईमानदारी से बात करनी चाहिए, चाहे मैं मेरी किसी मौजूदा हुकूमत से तो नहीं कोई लिया, कोई पैसे तो नहीं लिया भाई। मैं करता हूँ जितनी मेरी हिम्मत हो। देखिए ना, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं भी मुतासिर हूँ, लेकिन अगर हम ये कहें इसकी ये हम तबाह हो गए, ये हो गए, तो उससे कुछ ठीक नहीं होगा। पार्टीबाजी की बात करेगा नुकसान। कह रहे हैं मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को भी नहीं करना, किसी को भी नहीं करने। मैं हूँ ना, मैं दुआ मांगता या बारी तला जो नमाज पढ़ के। क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रहा है? आप इन्हें बताएं 4-5 मोटे मोटे प्रॉब्लम क्या है, शायद वो आपसे एग्री करें, वो कहें ठीक कह रहे हैं आप। देखो प्रॉब्लम यही मैंने जो आपको बताया, जैसे ये आपके शालीमार टोन आपको बता दिए, ये आराम ना खाएं, काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं हम लोग। जिसी तरह ये बिल हमारा, इसी तरह ये उनको यूनिट माफ़ ना करें। देखो वापटा वाला बिल तनख्वाह ले रहा, उसकी कितनी था, उसको क्यों यूनिट उन्होंने माफ़ की हो ना, कि वो करें, हमारी बेहतरी होगी। सरकारी मुलाजम गाड़ी लेकर ना जाए, ना अखराजात अपने पूरे करे, अपनी बाइक पे आए या गाड़ी पे आए, दफ्तर के काम सरकारी करे, उसके बाद अपने घर इतने साथ से जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है या नहीं ठीक है? नहीं, ये देखें बात वो उनकी है अपने हद तक ठीक, कि एक ख़ास जो ऊपर के तबका है, इलीट तबका जिसे हम कहते हैं, उसे भी कुर्बानी देनी चाहिए। उन पर तो हम लोग अजीब व गरीब, मैं समझता हूँ ये हालात हैं। एक तरफ आम आदमी जो नीचे की तरफ जा रहा है, या दरमियाना मिडल जो क्लास थी वो नीचे की तरफ चली गई, और जो अपर मिडल थी वो मिडल पे आ गई। लेकिन एक कुछ ख़ास तबकात को इतनी ज़्यादा मराहत दी जा रही है, जैसे मतलब बिलफर्ड मैंने पढ़ा कि चेयरमैन जो लगाए गए नए, उनके 18 लाख रुपए तनख्वाह, क्या उन्होंने तोड़ना है, क्या करना है? इसी तरह चेयरमैन जो मुख्तलिफ लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों में DG लगाए जा रहे हैं, उनकी बेपनाह तनख्वाहें, 4-4 गाड़ियाँ और ये वो, उसको कम करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन
उससे ये होगा कि आम आदमी फील करेगा कि यार ये हमसे के ऊपर की दुनिया के नहीं है, ख्वाबदीदा किस्म के लोग नहीं हैं, इन हमारे साथ ही हैं। उनको मतलब आप एक सतह पे तो ला सकते हैं कि ठीक है जी, किसी को आप बहुत ज़्यादा तनख्वाह देनी है तो 5 लाख 7 लाख कर दें, उसमें गुजारा हो सकता है, क्योंकि उनको आपने मेडिकल फ्री भी है, ट्रैवलिंग फ्री भी है, टेलीफोन भी फ्री है, मोबाइल भी फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री। तो उन्होंने ख़र्चा कहाँ करना है? तो उनको कहाँ से, किस लिए 17 लाख 18 लाख और ये दे रहे हैं? इवन इतने उनके ज़्यादा तो तनख्वाहें नहीं है, ये जो मेंबर हमारे पार्लियामेंट हैं उनकी नहीं है, उनको भी कुर्बानी देनी चाहिए। तो सबको जब तक ये बड़े तबका कुर्बानी नहीं देगा, नीचे वाला तो कुर्बानी दे ही रहा है। ठीक बातें कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं। नीचे वाला तबका तो कुर्बानी ये इनको कुर्बानी देनी चाहिए, इनके तनाज़ ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं देनी चाहिए इनको। सरकारी गाड़ी नहीं देगा, हम लोग पैदल जाएं, सरकार के लोग किस पे जाएं? यार हम किस में जाते हैं? मैं साइकिल पे जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ। मिनिस्टर पैदल जा रहे हो? नहीं क्या कह रहे हैं आप? बात करनी है, देखो हम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, हम सियासतदानों की। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सर, क्या हाल है? टीवी पे देखा, ठीक है। आप ठीक हैं? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। क्या नई ताज़ी है, हालात क्या हैं? वही बताने लगी। बताइए प्लीज़। मुझे बताएं कि ये इमरान खान की बात करें, वही मुझे नहीं आना ना। अब उसने कहा ना, लोग कह रहे आएगा, ठीक है, वो नहीं आएगा, ये मैं कह रही। क्यों कि वो आएगा तो और तबाही मचेगी, क्योंकि एक घर को बदली करने के लिए हम घर में सामान उठाते हैं, ठीक है, सामान उठाते हैं ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें। ऐसे ही हुकूमत भी है, जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ है ना, उनको वो काम नहीं करने दे रहा। जैसे वो कह रहे मैंने भी धरना करना, अभी बाहर निकलो, अभी पुलिस साथ लग रही है उसके साथ। शहबाज शरीफ को इमरान खान काम नहीं करने दे रहे? ये काम नहीं करने दे रहे नवाज शहबाज शरीफ को, ये इमरान खान ही काम करने दे रहा। अब वो आया, वो तो अपोजिशन में है, वो कैसे रोक सकते हैं? हुकूमत तो हुकूमत है ना। मैं बताती हूँ, अब सारा दिन गैस आ रही, ठीक है, जो अभी 1 घंटा हुआ रोज़े का टाइम, गैस बंद हो गई। अब आप समझदार है ना भाई, सारा दिन तो आ रही है, तो रोज़े के टाइम बंद क्यों? क्यों कि उसने अपने बंदे बिठा रखे इमरान खान ने, खान साहब ने बंदे पैसे दे के। बात सुने, थोड़ी सुन लेंगे, समझ आ जाएगी। पैसे दे रखे, अब जैसे ही रोज़ा ख़त्म, खा लिया पी लिया, गैस आ गई। मतलब हुकूमत चाहेगी हम गैस बंद करें? चलो इमरान खान जिस दिन एना नहीं पता लग जाए, एना भी पता की चीज़ है। हाँ, तो एना नू भी पता नहीं, सब्र करो। तो 3.5 साल को उम्र थी, वो वक्त पड़ गया। उससे क्यों बर्बाद कर दिया, कैसे बर्बाद कर दिया? नहीं बता दें कि वो 3 साल में क्या बना के गया, क्या किया? ये तो मेट्रो पे दुनिया जा रही है। अब गए ना, अगले नवासी को दुआएं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मेट्रो पे हम जा रहे हैं ना, और ट्रेन पे जा रहे। सुन कर 1 मिनट पहले बात बोले ना, मेरी बात, हम उनको मानते हैं जो काम करके जाए, ठीक है, बता दो उसने क्या किया। ये सड़क अभी स्टेशन में जैसे ही शहबाज शरीफ आया, स्टेशन की सारी सड़क उन्हें बनवा, ठीक है। मैं आई ना पिंडी से, मैंने कहा सड़क किसने बनवाई, तोड़ी ताड़ी है? अच्छा, मैंने कहा शहबाज शरीफ आ गए। मैं खुश हो गया, मैं कहा सड़क इतने खड्डे थे, सब करो खड्डे थे। इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा कि स्टेशन पे उतर रहे हैं, इतने लंबे लंबे खड्डे हैं नीचे, तो उसको पता नहीं। अच्छा, उसके बाद अब सुन लो, मैं हाँ सही कह रहे हो, इमरान ने स्वाय इस मुल्क को बर्बादी और तबाही के कुछ इनसे पूछना है मैंने। लोग तो वहाँ भी ये सवाल कर रहे हैं, मैंने इनसे पूछना। जब नवाज शरीफ गया 150 का घी का पैकेट, 50 रुपये आटा, 50 रुपये चीनी, और ये कंटेनर पे क्या कह रहा था? कंटेनर पे ये कह रहा था कि मैं सस्ता करूँगा, इससे भी सस्ता करूँगा। डॉलर कहाँ चला गया इसके आने पे? हमारे 100 रुपये आटा हो गया, 150 चीनी हो गई, 150 आटा हो गया। अब मुझे ये, मैं इनसे टीवी पर रोज देखती, मैं कहती इनसे कोई नहीं पूछता ये कहाँ से खाते हैं। वो उस दिन मीडिया वाले आई, मैंने कहा, उसने मुझे जवाब नहीं दिया इस चीज़ का। मैंने कहा आप लोग कहाँ अमेरिका से खाते हो, कहाँ से खाते हो, मुझे बता दूँगा। मैं ये बात पूछ, अब इनकी सुन लें। हाँ सुने, आपकी इजाज़त है? हम ये बात नहीं कर रहे, ये सियासतदानों की बात है। हम ना इमरान खान की बात कर रहे हैं, ना मैं इनकी बात कर रहा हूँ। नवाज दोनों अच्छे हैं, हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। हम ये बात करें जो हमारे इख्तियार में। मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ, ये वापटा ले जिनको इन्होंने फ्री दी हो, क्या ना यूनिट फ्री दी, वो क्यों दे रहे हैं? सरकारी मुलाजम जो होते हैं, अफसर होते हैं, अपनी गाड़ी पे अपने घर जाएँ, अपनी गाड़ी पे दफ्तर है, हाँ दफ्तर विजिट करना, वो अपनी सरकारी गाड़ी पे जाए। ये बात इनसे मैं कह रहा हूँ, बाकी सियासतदान ना मैं किसी के साथ नहीं। इस बात में मैं सवाल करती हूँ कि हमारे पड़ोस में बंदा हमारे से निजात लड़ रहा है, निजात लड़ रहा है एक पड़ोस में हमारे। हम अपने घर में रह रहे, कुछ नहीं कह रहे उसको, वो लड़ रहा है हमारे साथ, ठीक है, हमें चैन आएगा?
ये इमरान खान भी पाकिस्तान को बढ़ने नहीं दे रहा और वो सोने जैसा बनाएंगे इसको। अगर उनकी ज़िंदगी रही। ये अलग चीज़ है, इसको हम ना छेड़े। देखो इनको ना, इनको आप मेरे पास नून की तरफ है, मैं उनकी तरफ, ये मुश्किल। वो मेरे चाचे हैं, वो मेरे मामे हैं, नहीं जो काम करके गए हैं ना वो हमने सराहना है। आप देखो यादगार उन्होंने बनाया, खूबसूरत किया था, अब जाके देख ले यादगार को, इतना बुरा हुआ है। ठहरो, अभी की बात है, जो ये अभी इमरान खान धरना दे के आया वहाँ, वो जो जलसा था, मैं खुद गई वहाँ। मैं पता कौन हूँ, मैं इनको रोज़ देखती, मैं कहती इनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, ये कहाँ से खाते हैं, ये कहाँ से पीते हैं। और वो पर्ची लाए जो नवाज शरीफ के दौर की थी और इमरान खान के दौर की, वो पर्ची लाए, हम सौदा लेते थे। 8,000 मेरी सैलरी थी, ठीक है, मेरे बंदे की 8,000 सैलरी थी, हम इतना सौदा लाते, ठीक, नवाज शरीफ दौर में इतना सौदा। अच्छा, उसके बाद हम कमेटियाँ बच्चों के लिए डाल रहे हैं, हम बच्चों के लिए कमेटियाँ डाल रहे हैं और उनकी शादियाँ कर रहे हैं, खुश रोटी भी खाने जा रहे हैं। अब तो हम रोटी क्या, वो तो टैक्स लगा के अब वो कह रहे हैं हमें काम करने दें। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कह रहा है, ये तो सारी अवाम गूंगी है, इनको नहीं पता, ये पता क्या कह रहे हैं। कोई कह इमरान खान, नवाज शरीफ, तुसी ਉਹਨੂੰ देखो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, એનર્ਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ तो काम करन देगा तो इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, जो मुल्क बनेगा और उन्होंने नहीं ही अज हुण आ गया इमरान खान, तो तुसी इंज करके ना हाथ लाओ, सिन्ने गड़ी शब्द पूछ रहे हो, तो मैं गवाह, मैं इत्थे रहनी है क्वार्टर च रेलवे। आप कहते हैं वो नहीं आएंगे, इमरान खान नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। इनकी बात सुन लें, आपकी इजाज़त सुने इधर। हाँ जी, सुन रहे थे आप? ज़्यादा नहीं है, उत्थे बतौं लियानगे आइए 80 रुपये, ऐरे को बतौं पूछे 100 रुपये, वो 120 रुपये। ऐ मैं यकीन करके जाना गली शो पूरे इलाके जिन्ना बाजार चोर है, कोई भी चोर नहीं है। हर सब्जी वाला, हर मुर्गी वाला, किस तरह अपना रेट है, जाकर पता कर लो। अभी मैं इनकी बात का भी जवाब दे, अब ये भी सुने मेरी बात, गुस्सा नहीं खाना, आराम से। हाँ जी सर, सुने मेरी गाल सुने। ये कह रहे 100 रुपये केला, 500 सब्जी। अभी ईद पे इतनी सस्ती सब्जी थी कि तुम्हारी सोच होएगी। हाँ जी बिल्कुल। क्या 50 रुपये टमाटर, 50 रुपये प्याज, हमने खुद पूरी अवाम ने लिया। झूठ नहीं बोलना, मैं यहाँ ये गड़ी चौक में खड़ी होती हूँ, मेरा काम है यहाँ खड़े होना, मैं सर्वे करती हूँ कि कौन सा बंदा अच्छा कौन सा बुरा आया, ठीक है। मेरी पेंशन बंद कर रहा था। क्यों आपकी पेंशन क्यों बंद? वो सब बेवा की बंद कर रहा, बेवा खैर खवाओ के आ रहा था और उनसे और मुझे 2 माह के बाद एक पेंशन मिलती थी उसके दौर में, और इन्होंने मेरी पेंशन मुझे मिल रही है, मैं झूठ नहीं बोलना, ये मेरे हाथ में रिज़्क है, इससे सिवा और नहीं। ये ले आए इमरान खान, मैं कह रही लाए, मैं कह रही अल्लाह करे वो आए। और आप आ गया ही बाजी छाड़ दे इमरान खान, मेरे ख्याल सुनो, आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान आप मीडिया वाला चले जाता है, पूछता महंगाई है, वो कहता है आप महंगाई का क्या है, कोई महंगाई नहीं है जी, टमाटर 5 रुपये किलो है। एक कौम ने 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो नहीं 600 रुपये किलो टमाटर खाते ने। इमरान खान के दौर दे विच सारा कीता कराया ओदा वे 10 मिनट नहीं 70 साल का गंद, 1 मिनट, वो 70 साल का गंद वो उस पे डालते थे, इन पे 3 साल का गंद जो है ना, 3 साल का गंद किस पे है, टोया आज डालेंगे उसमें पानी डलता रहेगा गंदा, वो गंदा पानी कर गया हमारा करके गया इमरान खान इस मुल्क का, वो मुल्क का जो है ना। आपका पॉइंट आ गया। हाँ जी, आपका क्या? सर जी मैं की करना है, जो कह रहे बिल्कुल सही कहते हैं, मैं फालतू गल करना, तुम 2 मिनट लै जाओगे साढ़े को, कोई फायदा नहीं है गल्ला, या तो कोई अमल होवे ना, अमल तो सियासतदानों ने करना है सर जी, वो ठीक है, मैं तुहानू दस्या ना, कोई इंडिया ने अमल दरामद थोड़ी करना है, अमल होना ही नहीं, अमल होना ही नहीं, जितना आपका मीटर खराब हो जाए मर्जी पूरी दुनिया करे, अमल नहीं होना चाहिए। सियासतदान आपको सीरियस नहीं लेते? हाँ, सीरियस नहीं ना लेते ना, यही तो अमल दरामद ना करें। हाँ जी, आपकी आवाज़ पे। हाँ जी, हले भी नवाज शरीफ जिंदाबाद है, कोई शर्म आनी चाहिए साढ़े समेत सारे नवाज शरीफ जिंदाबाद। की बात सुनी, इनकी सुनी, इधर साइड पे आ जाओ, साइड पे आ जाओ, साइड। अभी भी आप नवाज शरीफ की बात कर रही हैं। अच्छा क्या हुआ बताएं। कसम से ये मैं चाय पी रहा हूँ, साइड पे तो आ जाओ ना। ये मैं चाय पी रहा हूँ, ये अभी 60 रुपए का कप है, इमरान खान के दौर में 30 रुपए का था। मैं छोटा सा बात पूरी करने दे उसे, बात पूरी छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, सही है।
कर दिया है, 1000 रुपये से भी तंग है। देखें जाके पूछें क्या किया नवाज शरीफ ने आपके घर के लिए, मुझे ये बता दें। हाँ मुझे बताएं नवाज शरीफ ने आपके लिए क्या किया है, रमज़ान में क्या किया है, मुझे बताएं। मैं बताती हूँ। 60 रुपए कसम से चांद रात को एक वालदा ना शॉपिंग करके बच्चों के साथ आई है, उसके पास ना 50 रुपये कलेजी और पोटे के लिए नहीं थे, खाने के लिए बच्चों के लिए जिद की हुई थी। वो किसी बंदे को कहती है जो आपने गोश्त खा रहे हैं इसमें थोड़ा सी हिस्सा मेरे बच्चों को दे दे। ये हालत हुई है आवाम की। ये कह रहे हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद, शर्म नहीं आती इन लोगों को। इमरान हमारा वो साथी है गरीबों का, वो साथी है गरीबों के बारे में कर दिया मुल्क का। अभी भी नवाज शरीफ किधर है? नवाज बेसिकली रहमत बन के आया है, इंसानी रूप में इमरान खान रहमत बन के आया है। नवाज शरीफ ने रोटियां पका के इतना खुआइयां सानू, दसो आप ही पकानी, आप ही खानी, अपनी मां नहीं पकानी, अपनी मां नहीं खुआनी है। अपनी मजदूरी करो, आप ही खाओ, कोई सब सच कहना चाहता है, इमरान खान सच है। इमरान खान सच है। इमरान खान आया है ना, मैं मियां वाली जाऊँ। आई लव यू। क्या आज खुश लग रहे हैं मुझे? बस खुश यही लग रहे हैं कि कस्टमर के साथ बार्गेनिंग, दिमाग ख़राब और क्या महंगाई, कुछ भी नहीं और महंगाई है। क्या चक्कर क्या चला है? चक्कर ये चले कि आप खुद सोचें, अभी पीछे पेट्रोल का रोला पड़ा था, तहरीक लब्बैक वाले भी निकले थे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ठीक है। 550 रुपये आटे के ऊपर बढ़ गया तो पीछे क्या रह गया? 550 रुपये जब आटे के ऊपर बढ़ सकते तो मैं कहता हूँ इस मुल्क का इतना का बुरा निज़ाम है ना। इस समय आप तीनों पार्टियों को खड़ा कर ले, कसम खुदा पाक की, आपके मुल्क में कोई पार्टी ऐसा नहीं जो आपके मुल्क को सही कर सके। बस ये कोई बाहर का हुक्मरान आएगा, आपके मुल्क को संभालेगा तो मुल्क सही होगा। इस तीनों पार्टियां नहीं सही भाई, कोई भी नहीं सही, कसम खुदा पाक की मैं कहता हूँ जो तीनों हमारे हुक्मरान है ना, तहरीक लब्बैक, खान साहब, इमरान साहब, कोई इस जगह नहीं है जो इस मुल्क को संभाल ले। हमने तो देख लिया, ईमानदारी की बात है, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम इतना नून लीग सर कोई भी नहीं सही। मैं किसी जमात को अच्छा नहीं, पीपल्स पार्टी भी कोई भी नहीं सही। हमने भी अपनी, मेरी भी 40 ईयर हो गई है, ठीक है, मैंने भी जो कुछ देखा आपको हमें पता लग गया। इस टाइम जो महंगाई ने बूढ़ा बेड़ा गर्क करके रख दिया, ईमानदारी की बात। क्या हुआ महंगाई में? कितना महंगाई? सर महंगाई ज़ेनो गुमान से बाहर हो गई है। बस हमारा ये छोटा सा स्टॉल है, जो हम 20-30 रुपये की चीज़ बेचते थे, अब वो कस्टमर को 150-150 रुपये की बताते हैं, 150 रुपये की बताते हैं, गाहक सुन के परेशान हो जाता है। फहद भाई इस टाइम महंगाई है इस मुल्क में और कुछ भी नहीं है। चाइना जैसे, बांग्लादेश जैसे मुल्क जो से है ना, बांग्लादेश भी हमारे से अच्छा है, श्रीलंका हमारे से अच्छा है, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो गया। ईमानदारी की बात, जब तक इस मुल्क से महंगाई नहीं ख़त्म होगी ना जी, आपका मुल्क सही हो ही नहीं सकता। आपकी सारी प्रोडक्ट्स जो आप बेचते हैं ये सारी महंगी हो गई? आखिर हो गई है फहद भाई। जौन सी चीज़ हम 200 रुपये की बेचते थे, मार्केट से 130 से 140 की लाते थे, वो 180-90 रुपये की मार्केट है। और पहले रेट बढ़ता था 3 महीने 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, अब हफ्ते बाद जाए रेट बढ़ा होता है। एक हफ्ते में रेट? एक हफ्ते में आप मेरे से चीज़ पहले 150 की लेके गए, मैं आपको 200 की कहूँगा, आपको क्या पागल है? इस मुल्क का जो निज़ाम है ना, जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये मुल्क सही नहीं होगा। तीनों पार्टियां कोई इस लायक नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए। कल में पाक की कसम कोई आपको नहीं है। पीपल पार्टी का भी हमने बड़ा रूज देखा था, चौधरी जमालुद्दीन साहब थे, नारकली के सदर साहब, हमने भी टाइम देखा हुआ, मेरे वालिद साहब उनके साथ बहुत अच्छे थे, देखा। लेकिन इस मुल्क का जो निज़ाम है इस समय सर कोई भी नहीं संभाल सकता। खुदा पाक की कसम मैं अपने नज़रिए से आपको बता सकता हूँ, न्यूट्रल होकर। अगर कोई चाइना जैसे कोई ममालिक इसके ऊपर आकर हुक्मरानी करे, कोई हुक्मरानी करे सर, कोई बाहर का, मैं कहता कोई भी आ जाए, जैनमन बात है, इस मुल्क का हुक्मरान को इस मुल्क को नहीं संभाल सकता। जैनमन बात, हाथ से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया है। फहद भैया मुझे कोई ये कहना कि ये एक बंदा आपके मुल्क को, मैं तीनों में से किसी को नहीं मान सकता जो इस मुल्क के हालात हो गए, कसम खुदा। ये सब्जियां खरीद रहे हैं आजकल, अफ्तारी सैरी कैसे करते हैं? इंसान बर्दाश्त क्या खा रहे हैं अफ्तार में, सैर में क्या ले रहे हैं? बस जो कर रहा है अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्लाह पाक का, सबकी तरह ही है। लेकिन जो मिडिल क्लास, खरबूजे वगैरह खरीद के देखे आपने? बस छोड़ दे, केले शेले खरीदे हैं? केला नहीं लिया, जब से 7वां रमज़ान है, केला घर में नहीं, खरबूजा लिया था जो 120 रुपये था, 200 रुपये किलो मैं फर्स्ट रमज़ान में लेके गया। 3 किलो खरबूजा 600 रुपये का। खजूर देख ले, जो 200-250 रुपये किलो खजूर थी, कहाँ गरीब बंदा, मैं कहता हूँ ख़त्म हो गया इस मुल्क का हाल। बस अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ करे। चिकन वगैरह नहीं खरीदने गए? चिकन तो भाईजान मुझे कलमे की कसम है, 1.5 साल हो गया चिकन, शायद वाली बात है मेरे घर में 2-3 दफ़ा आया। चिकन भी नहीं ला रहे? नहीं ला रहा भाईजान, 500-600 चिकन क्यों हो गया? बड़े का गोश्त ले आते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं।
700 रुपये किलो है, 4 दफ़ा 3 दफ़ा बना लेते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं पूरी मुर्गी लाता था, पूरी मुर्गी 500 रुपये में आ जाती थी, ठीक है, अब वो मुर्गी 1000 रुपये में आती है, मैं कैसे ला सकता? नहीं, इस मुल्क का निज़ाम महंगाई ने बेड़ा गर्क किया है। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी ये मुल्क कसम खुदा की नहीं सही हो सकता। तो मुझे दूसरा ये आपसे जानना है कि बच्चे आपके कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह ताला का शुक्र, हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे करते हैं ये हमारा अल्लाह ताला जानता है। बस हमारे से जो नीचे है ना मिडिल क्लास, उनको देखेंगे हम सोचेंगे यार इनका क्या हाल हो। महंगाई बहुत ज़्यादा फ़हद भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा। जब तक महंगाई नहीं इस मुल्क में कंट्रोल होगी कुछ भी। आप यकीन करें, आटा देख लें, आटा जोन सा 2 दिन में 1150 रुपये का आटा जो 1250-1300 रुपये का हो गया, वो क्या करेंगे? मैंने अभी तक नहीं लिया, रमज़ान से पहले का लिया था 650 का, अभी तक आटा नहीं लिया। लोग कहते हैं जाओ उधर फ्री आटा ऐसे मिल जाता है। अभी ये हमने देखा था गड़ी शो क्या निज़ाम हुआ था, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं आटे के पीछे। यार 550 रुपये आटे पे बढ़ सकते हैं तो पीछे क्या हो गया इस मुल्क का? कुछ भी नहीं हो, ख़त्म। ये अभी क्या बना रहे थे जब मैं आया हूँ? सर ये कुछ नहीं, बस ये पर्स मार्केट से लाए, उसको परचेजिंग 250-300 रुपये वाला पर्स सर 400-400 रुपये का मार्केट से लेके आए हैं अभी। ये गरीब बंदा लेगा? नहीं, कभी नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। 400 का लाके 500 का बेचने का हक बनता है। 200 रुपये का बेचना पड़ना है सर, नहीं बेच सकते ना। बेच नहीं सकते तो फिर कुछ 100 में से कोई 1-2 अच्छा भी आ जाता है। लेकिन फ़हद भाई सिर्फ महंगाई जोन से है ना, महंगाई अल्लाह पाक की महंगाई कंट्रोल में होगी तो इस मुल्क का निज़ाम सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। ये मुल्क आपके हमारे हाथों से निकल चुका है, ईमानदारी की बात है। मुझे पता है 40 साल हो गए, हमने ये 5-10-15 साल में जो निज़ाम देख लिया है ना, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कहता, लेकिन इस टाइम जो निज़ाम है ना बहुत टफ हो गया, बहुत ज़्यादा। हमारे जो आने वाली नस्लें उनके बारे में क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। इस टाइम जो से हालात हैं सिर्फ दुआ के हैं, किसी को मैं गलत नहीं कह सकता। PTI या नून लीग या तहरीक लब्बैक, पेट्रोल के पीछे हमारे लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले निकले थे ना, तो ये 550 रुपये आटा बड़ा, इसके ऊपर कोई भी नहीं निकल रहा यार। चुप, मुंह को ताला लगाया हुआ। गरीब बंदा ले सकता है? नहीं ले सकता। खिलौने भी महंगे हो गए बच्चों सर, हर चीज़ महंगी, आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर चीज़ महंगी है। कितने की? ये सर 200 की सेल कर रहे हैं। पहले कितने की? पहले 150 रुपये की, 115-20 रुपये की आती थी 150 की, अब मार्केट 160-70 रुपये की। चूज़ा अब कितने का है? ये था 25 रुपये का होता था। हाँ जी होता है, अब ये मार्केट फ़हद भाई 115-110 रुपये। ये चूज़ा 110? हाँ जी भाई क्या कह रहे हैं आप यार? हमें कहता है ये तो हम 50 का लेते थे। मैंने कहा बाजी लेते थे, अब नहीं। खिलौने सारे ये पैकेट जो आप बहुत भाई 200-250 रुपये का पैकेट था, खुदा की कसम से मार्केट से जो 250 रुपये का आया। ये कितने का? 250 रुपये का। ये अब कितने का ये दे रहे हैं? कम से कम 300 रुपये का गाहक को देंगे, जो कहता भाई पहले तो 200 का लेते थे। इस मुल्क का निज़ाम इतना का ख़राब हो गया ना, बहुत मुश्किल है कि इस मुल्क का निज़ाम सही हो। बस ईमानदारी की बात, बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक आपकी भी ज़िंदगी रखे, हमारी भी। अगर होगा तो आप भी कहेंगे कि यार मुझे उस भाई ने वाकई सही कहा। होना नहीं है सही, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं बस, कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। ये क्या ख़रीदा आपने? दही खरीदा। दही तो नहीं महंगा हो गया? दही महंगा हो गया, कल 165 लिया था, आज 170 लिया। 5 रुपये एक दिन में बढ़ा दिया जी। कल 165 लेके गए हैं और आज 170। ये क्या अल्लाह रखा भाई? ये बस हमारे मुसलमानों की हुकूमत है। तो आपकी कितनी उम्र कितनी होगी माशाल्लाह से? मेरी को 70 साल उम्र है। तो सारे दौर आपने देखे, कौन सा दौर बेहतर लगा आपको ज़रा? मुझे तो पाकिस्तान में रहते हुए कोई दौर भी अच्छा नहीं लगा। कोई अच्छा नहीं लगा? सब में महंगाई का मसला था जी, पैसे का मसला है। जिसके पास पैसे हैं वो सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं हो कुछ भी नहीं। जिसके पास पैसा नहीं उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते और वो खुद भी रुल जाता है और वो स्टेट भी उसकी मदद नहीं करती। यही कह रहे हैं ना आप? आपने पढ़ाया था बच्चों को, पढ़ा पाए थे? जी पढ़े हैं बच्चे अच्छे तरीके? मेरा एक बच्ची पढ़ गई है, उसकी शादी कर दी है, बच्चा पढ़ रहा है। तो कौन कमाता कौन है घर के लिए? हैं?
कमा कौन रहा है घर में, कौन कमाता है? आप खुद ही कर रहे हैं? जी, हो जाता है गुजारा? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अल्लाह ने रोटी अल्लाह ने देनी है। यू आर मुस्लिम, समझे हो? रोटी किसी के हाथ में नहीं है। अगर मेरे मुकद्दर में आज दही है ना तो मैं दही से खाऊंगा, अगर सब्ज़ी है तो सब्ज़ी खाऊंगा। ठीक बात। दुख भी आता है, तकलीफ़ भी आती है, अल्लाह देता है। जब कोई कुताही होती है तो अल्लाह दुख दे देता है। कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में है। अभी इन दिनों, हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? जी, इन दिनों आप सबसे ज़्यादा जो आपको फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, वो यही महंगाई ही की है। बेटा महंगाई, अल्लाह पैसे भी तो दे रहा है ना। नहीं, एक निज़ाम भी तो। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह पैसे भी दे रहा है। नहीं, ये रोज़ 165 रुपये से 170 रुपये मार्केट किसने कंट्रोल करनी है? इंतज़ामिया ने करनी है ना भाई। इंतज़ामिया जो है वो माशाअल्लाह है। इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं करेगी तो आप और तकलीफ़ में चले जाएंगे, आवाम और तकलीफ़ में चले जाएंगे। तकलीफ़ देगा अल्लाह देगा, इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, बहस ये है कि इंतज़ामिया और हुकूमतें मुल्क ठीक चला रही हैं कि नहीं चला रही? आप ये बताएं ना। नहीं, ये सवाल है सादा सा। नहीं चला रही, नहीं चल रहा ना। हल फिर क्या है कि कोई हल नहीं इसका? इसका बेटा देखो मेरी बात सुनो, आप हालत तलाश करने की कोशिश करते हैं ना तो इसका कोई हल नहीं हमारे पास। क्यों? मैं अगर इमरान खान के चहेता हूँ ना तो इमरान खान मुझे प्रायोरिटी देगा, पैसा देगा। मैं पैसे के लालच को हर एक के पीछे चल रहा हूँ। हमारी आवाम इस काबिल नहीं है कि निकम्मा कौन है, काबिल कौन है। ठीक बात है। निकम्मा कौन है, काबिल कौन है। ये भी एक सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। ठीक बात है। अभी आप देखें, मैं ना इमरान खान को जानता हूँ, ना शहबाज शरीफ को, ना नवाज शरीफ को, किसी को नहीं जानता, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है उन तक पहुँचने की। समझे? इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटिश कौम इसको गोल्डन स्पैरो कह रही थी और आज हम भीख मांग रहे हैं, हमारी मदद करो। भाई हम खुदा से क्यों ना मांगे? आपको खुदा से मांगना चाहिए। आपकी ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन ये आपको गल्ला दे रही है और आपके हुक्मरान इसको इंडस्ट्री एरिया बना रहे हैं। भाई ये तो आपको गल्ला दे रही है। बेटा अगर कहीं जापान में जाओ तो जापान की हालत देखो, उस पे एटमी बम भी गिरा मगर उसने ये जो ज़मीन काश्तकारी की है उसमें 5 फुट से ज़्यादा सड़क नहीं निकाली हुई। आप मोटरवे बना रहे हो। दिल्ली के आपके ये रकबा जो काश्तकारी का है, 8 मुरब्बे दिल्ली के आ रहे हैं आबादी में। 8 मुरब्बे हो तो 200 एकड़ बनता है। 6000 मन गंदम आपकी दिल्ली की कम हो रही है। ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए, मुझे नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उन्हीं के सोचने का सवाल है। ठीक बात है। आपके बहुत कीमती टाइम का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाए? क्या रमज़ान की सुनाएं? रमज़ान बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, मौसम भी काफ़ी अच्छा है।
रोज़ा रोज़ा ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई पार्टी अच्छी नहीं है। सब ठीक है। सब ठीक, वो पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पसंद है आपको? कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं। इधरों फाड़ लो, इधरों फाड़ लो, इधरों फाड़ लो, गरीब भी कोई नहीं सुन रहा। गरीब मरदा जा रहा बस। गरीब के पास है, गरीब खत्म। हम नारे लगा रहे हैं फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। हम उधर के उधर हैं, नारे सुन सुन के अरबपति बन गए हैं वो, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। हम इधर के इधर ही हैं, देख लो।